जय श्री राधे दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम भाग्य ऋषि संस्थान सुख का सागर में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, नशे की लत तो अच्छे खासे घरों को बर्बाद कर देती है। नशे की लत ऐसी हो जाती है कि जीवन को अंधकार में बदल देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नशे की लत लगने के पीछे क्या कारण हो सकता है? कैसे एक अच्छा खासा व्यक्ति गलत राह पर चल देता है और नशे की लत में लग जाता है? ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको वो ज्योतिषीय कारण बताएंगे जिसके कारण से ऐसी लत लग जाती है, और ऐसे में आपको यह भी बताएंगे कि क्या ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से इस लत से छुटकारा पाया जा सकता है। और यदि ऐसी स्थितियां आपके घर में भी है या आपके किसी जाने वाले व्यक्ति के साथ है, तो ऐसे में आप हमारे साथ लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिना देरी किए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय श्री राधे आचार्य श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य श्री, नशे की लत ऐसी होती है कि अच्छे खासे इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देती है, अंधकार में ढकेल देती है। तो ऐसे में सवाल यह करना चाहूंगी कि वो कौन से ज्योतिषीय कारण होते हैं जिसके कारण से व्यक्ति ऐसी लत से ग्रस्त हो जाता है? जी, एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तम नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम नित्यबोधं चिदानंदम गृणायाम परमेश्वरी। राधे राधे, जय मां कामाख्या। आज आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही अच्छा है, और आज की जनरेशन को देखें तो 99% लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। किसी के घर में चाहे खाने को कुछ मिले या ना मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नशे के लिए कोई ना कोई पदार्थ अवश्य होता है। व्यक्ति नशे में इतना अंधा हो जाता है कि उसको ये तक नहीं दिखता कि मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है। बहुत से तो ऐसा है कि नशा इतना करते हैं कि अपने जीवन तक को ख़त्म कर देते हैं। और नशा कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपके जीवन को उद्धार में लाए। अपने जीवन को, अपने शरीर को ख़त्म करने की एक औषधि जिसको हम नशा बोलते हैं। जैसे आप अगर दारू पीते हैं तो भी नशे में आप अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। आप सूखा नशा करते हैं तो भी आप अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं। तो कुंडली के माध्यम से अगर हम देखें, कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जिनके कारण आप कुंडली में इस चीज़ को जान सकते हैं कि हमारा बच्चा या हम ये नशा की लत लगेगी या नहीं लगेगी, और लगेगी तो इसका उपाय क्या है, कैसे छुड़ाया जा सकता है। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि कोई चीज़ नहीं छुड़ाई जा सके। नशा भी छुड़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ तो परहेज करना अति आवश्यक है, कुछ उपाय करना अति आवश्यक है। तो लगती कैसे है? जिसके साथ राहु और सूर्य या राहु चंद्रमा एक साथ पंचम भाव में या चतुर्थ भाव में बैठ जाए, अष्टम भाव को देखें या द्वितीय भाव में बैठ जाए, अष्टम भाव को देखें, नवम भाव को देखें, या फिर लगन में बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में ऐसे जातक अधिकतर नशे की लाइन में चले जाते हैं। अर्थात वो ऐसी संगति पकड़ लेते हैं, क्योंकि उस अवस्था में शनि की गोचर दृष्टि के कारण उनको नीच भंग दोष लग जाता है। और मैंने आपको हर प्रोग्राम में कहता हूं कि दोष चाहे कोई भी कुंडली में हो, अपने नाम से जाना जाता है। वो अपने नाम, कहते हैं यथा नाम तथो गुण, जैसा नाम होगा वैसा ही गुण होगा। तो नीच भंग योग का जो गुण है वो भी तो नीचता वाला ही होगा, और नीचता वाला जो गुण है वो कहाँ तक सक्षम होगा? नीचता वाला तो नीचता में ही होगा। अर्थात या तो शराब पिएगा, या कुदृष्टि से देखेगा किसी को, या ऐसी संगति पकड़ लेगा कि उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आप
आपकी कुंडली में ऐसे योग बनते हैं और उन योगों से आप निजात पाना चाहते हैं। श्रावण मास चल रहा है, पावन पवित्र मास इसी को कहते हैं। श्रावण मास में अगर आप शिव जी की पूजा करें और शिव जी को 2 धतूरे और थोड़ा सा भांग, थोड़ा सा 4-6 पत्ते भांग के और 2 धतूरे के फल आप अगर शिव जी पर चढ़ाते हैं सोमवार वाले दिन, या सावन में आप किसी भी दिन चढ़ाते हैं, या अगर आपके पास उपलब्ध है ये वस्तुएं तो आप प्रतिदिन भी चढ़ा सकते हैं। और ये आपको 1 मास महीना पूरा करने के बाद निश्चित मान लीजिए जो संकल्प लेकर आप काम करेंगे, संकल्प आपको लेना पड़ेगा। बिना संकल्प के कोई भी पूजा सफल नहीं होती। संकल्प लेना पड़ेगा और उस संकल्प के द्वारा आप इस कार्य को करते हैं तो आपके घर में, चाहे आपका बालक शराब पीता हो या कोई नशा करता हो, या आपका पति शराब पीता हो, कोई नशा करता हो, चाहे वो कैसा भी नशा हो, सूखा नशा हो या शराब का नशा हो, निश्चित रूप से धीरे धीरे करके छोड़ देगा और आपका जो जीवन है वो सुखमय, पवित्र और सुंदरतापूर्ण आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल हमने बहुत अच्छे से यह समझ लिया कि ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसके कारण से यह लत लग जाती है मनुष्य को। अब इसी के साथ साथ कुछ विशेष उपाय भी कार्यक्रम में आगे चलकर आपसे लेना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ नमस्कार जी, मैं राजेश बोल रहा हूँ राजस्थान के बीकानेर जिला से। जी राजेश जी, किन के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, मैं लोहे का बिजनेस कर रहा हूँ, आज 4-5 साल हो गया। जी हेलो जी जी, हमें आपकी आवाज़ पहुँच रही है, हाँ, आप और बताएं। हमारा जो बिजनेस है वो सही प्रकार से जो चल नहीं रहा है, ऊपर से कर्जा भी बहुत बढ़ गया है। जी, आप सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ, डेट ऑफ बर्थ हमारी है, इसमें नोट कर दीजिए जरा। हाँ जी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 19/4/83 और टाइम है सुबह का 4:56। जन्म स्थान? हाँ, और जन्म स्थान है बीकानेर राजस्थान। आप लाइन पे बने रहिएगा राजेश जी। हाँ जी, आप लाइन पर बने रहिएगा, कॉल मत काटिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं लाइन पे बना हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप बिजनेस के बारे में भैया? हाँ जी, पहले तो गुरुजी नमस्कार जी, राधे राधे। हाँ, मैं राजेश बोल रहा हूँ बीकानेर जिला से और मैं लोहे का व्यापार कर रहा हूँ। आज 4-5 साल से मेरा व्यापार जो है चल नहीं पा रहा है जी। व्यापार मेरा गिरता जा रहा है और ऊपर से गुरुजी मेरे ऊपर कर्जा भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए, आपकी कुंडली के माध्यम से हम देखें तो सूर्य बुध मंगल आपके द्वितीय भाव में, शुक्र आपके तृतीय भाव में, चंद्र राहु आपके चतुर्थ भाव में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ शनि जी, अष्टम भाव में, गुरु नवम भाव में, केतु जो बैठे हैं वो 10वें भाव में है। और हाँ जी, हाँ आपकी जी, जो ग्रह की दशा के अनुसार अगर हम आपको बताएं तो ग्रहों की हाँ दशा जी। के अनुसार तो आपका व्यापार ठीक है। जी जी गुरुजी, जो आप लोहे का व्यापार कर रहे हैं ये ग्रहों की दशा के गुरुजी। अनुसार आपको सूट करने वाला व्यापार है, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अब जो परेशानियां 4-5 दिन महीने साल से आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं? कारण ये है कि आपकी कुंडली के माध्यम से हम देखें तो राहु मंगल से ग्रसित है और चंद्रमा राहु से ग्रसित है। जी गुरुजी। तो ऐसी अवस्था में जब ये दोनों ग्रह ग्रसित अवस्था में आ जाते हैं तो उस हाँ समय जी। आपके घर को किसी तांत्रिक क्रिया के द्वारा बांध दिया जाता है, अर्थात आपका हाँ जो जी, हाँ व्यापार जी। है वो बंधा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, तो उसका आपको उपाय कराना है भैया, उसको खुलवाना है। जो बंधन आपको तांत्रिक क्रिया के द्वारा किया गया है, एक तो वो खुलवाना हाँ जी, है गुरुजी। और खोलने के बाद आपका व्यापार यथावत पहले जैसा चल जाएगा। सुन पा रहे हो? जी गुरुजी, जी गुरुजी। तो आप इसका उपाय अगर हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे इन्हीं नंबरों पर संस्थान में कॉल करके हमारे आचार्य श्री हैं उनसे आप जानकारी जी गुरुजी। प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हाँ जी, हाँ वैदिक जी। ब्राह्मण आपके यहाँ हैं तो आप वहाँ भी करा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो वैदिक ब्राह्मण हैं वो सभी कार्यों जी को गुरुजी। सफलतापूर्ण करते हैं। आपकी जैसी मर्जी, आप वैसा करना चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है जी, गुरुजी, जी गुरुजी। राधे राधे, जय माँ कामाख्या। राधे 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 गुरुजी, राधे राधे।
तो बिल्कुल राजेश जी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विशेष उपाय आपको बताए गए हैं, स्वेच्छा से वह उपाय आप संस्थान के द्वारा भी संपन्न करा सकते हैं, या फिर यदि आपकी नॉलेज में कुछ वैदिक ब्राह्मण हैं तो ऐसे में आप उनसे भी संपन्न करा सकते हैं, लेकिन उपायों को करवाइएगा ज़रूर, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है तो ऐसे में आप लाइव कार्यक्रम से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपकी कॉल अभी किसी कारणवश कार्यक्रम में नहीं कनेक्ट हो पा रही तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में आप संस्थान के नंबर्स में संपर्क कर सकते हैं। और वो लोग जो आचार्य जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप पर्सनल अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स करा सकते हैं। इसमें आपके पास 2 विकल्प होते हैं, एक तो आप मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं, और दूसरा टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप जो है आचार्य श्री से परामर्श ले सकते हैं। तो यदि आप पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स कराना चाहते हैं तो संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने यह जाना कि ऐसी कौन सी ग्रहों की स्थितियां उत्पन्न होती है जिसके कारण से नशे की लत व्यक्ति को लगती है, लेकिन अब जानना चाहूंगी क्या कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जिसे अपनाकर यह नशे की लत व्यक्ति की छूट जाए? जी बिल्कुल। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है ये एक सामाजिक स्तर पे अगर हम देखें तो आजकल बहुत लोग इससे ग्रसित हैं। और जो लत नशे की आपको लगी, आपके बच्चों को लग रही है, उससे कैसे आप निजात पा सकते हैं, क्या उपाय आप ऐसा करें? तो सबसे पहले तो उपाय यही करें कि आप रुद्राभिषेक कराएं। और रुद्राभिषेक जब आप कराते हो श्रावण मास में, अगर आपको मिल रहा है कि अब सावन चल रहा है तो इस महीने में अगर आप कराना चाहते हैं तो अति उत्तम है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश इस महीने नहीं करा सकते तो कभी भी आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रुद्राभिषेक में 3 चीज आपको विशेष लानी है। वो 3 चीज कौन सी हैं मैं आपको पहले बता रहा हूं कि पहले तो आप रुद्राभिषेक तो हर आदमी कराता है और हर एक आदमी के उपाय करने से वो नशे की लत नहीं छूटती, लेकिन कारण क्या है जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप सुनिएगा। 3 चीज आपको रुद्राभिषेक में रखनी ही रखनी है, उन्हीं के कारण आप नशा छोड़ सकते हैं, या अपने घर परिवार में किसी से छुड़वाना हो तो छुड़वा सकते हैं। पहला, धतूरे के 2 फल, दूसरा भांग, और तीसरा गेहूं के 21 दाने। ये तीनों सामग्री आपको अभिषेक की सामग्री के साथ रखनी है। और उसके साथ ये उन बोले शिव शंकर पर मंत्रोक्त उसको चढ़ाना है, नमक चमक से अभिषेक करना है, जिससे मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं अगर शुद्धता से किया जाए, मंत्र अच्छे से पढ़े जाए, यजुर्वेद अच्छे से पढ़ा जाए, शुद्ध पढ़ा जाए, तो तुम्हारे नशे की लत बहुत जल्दी छूट जाएगी। लेकिन अगर आपको ये उपाय, क्योंकि हमारे संस्थान में इस समय रुद्राभिषेक चल रहे हैं, अगर आपको भी कराना है तो आप संकल्प दे करके हमारे संस्थान में रुद्राभिषेक करा सकते हैं। कोई नशे से भी ग्रसित है, उन्हें भी रुद्राभिषेक कराना है, तो ये सारी वस्तुएं हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। आप हमारे संस्थान के द्वारा रुद्राभिषेक कराएं और अपने जीवन को नशे से बचाएं। नशे की जो लत है, आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है, उससे आप अपने जीवन को बचाएं, क्योंकि ये लत आपके जीवन को नष्ट कर सकती है, आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर सकती है। और जो व्यक्ति 500, 700, 1000 रुपए पर दिन कमाता है, पर डे कमाता है, और वो 200, 300, 400 रुपए की शराब पी जाता है, 100-200 रुपए का सूखा नशा जैसे बीड़ी, सिगरेट, भांग, तंबाकू जो भी कुछ खाता होगा, ऐसे नशे करता है, तो फिर वो घर वालों को क्या खिलाएगा, क्या सेविंग करेगा, उसका भविष्य क्या होगा? अगर वो सब सेविंग में जाए तो आपका जीवन बदल सकता है। इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आपको विशेष रूप से जान करके अनजान ना बने। अपने बच्चों की, अपने पति की, या कोई भी नशे से ग्रसित है, वो एक बार हमारे बताए हुए उपाय अवश्य करें। इसको करने से आपको कितने दिन में लाभ मिलता है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 11 दिन के अंदर लाभ दिखाई देगा, और उस बीच में आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आपको लाभ होने लगा है। बिल्कुल, यहाँ पर जब रुद्राभिषेक या अन्य उपायों से जब आपको लाभ प्राप्त होगा तो फीडबैक कॉल भी आप ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। आचार्य जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। हाँ जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम शीला है।
जी शीला मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी है। उसका नाम बबलू है। बबलू की डेट ऑफ बर्थ बता दें आप सबसे पहले। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें बबलू की सबसे पहले आप। 1/4/1999। और जन्म का समय क्या है? 1 बजे दोपहर में। जन्म स्थान? ये वेस्ट बंगाल में, कोलकाता। जी, क्या जानना चाहती है बबलू जी के बारे में? पूछना तो ये है मैम, ये दारू शराब ज्यादा पीता है और लड़ाई झगड़े भी बहुत करता है। ये काम काज भी नहीं करता, नशा बहुत करता है। बेटा कितने दिन से ये नशा कर रहे हैं, आपको बता सकती हैं हमें? ये 2 साल से। गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। 2 साल से आप नशे में हैं और ग्रसित हैं, तो बेटा आपने इसका कोई दवा वगैरह दिलाई? जी। तो उससे इन्होंने नशा नहीं छोड़ा? हाँ जी। देखिए बेटा, ये नशा छोड़ देंगे। देखो इस समय कुंडली के माध्यम से हम देख रहे हैं कि हमने आपको पहले भी जब हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उस समय भी बताया था कैसे बनता है। तो देखो लगन में राहु, सप्तम भाव में केतु, चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है और शुक्र शनि आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं। इनके माध्यम से जो ये नीच भंग योग की प्रक्रिया बनती है, इसके कारण ये नशे में ग्रसित हैं। जी। तो नशे को कैसे छुड़ाना है बेटा? देखिए सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इसमें आप रुद्राभिषेक कराएं। और रुद्राभिषेक अगर आप कराएं तो उसमें 3 चीज विशेष रूप से रखें, भांग, धतूरे के फल और 21 दाने गेहूं के। और अगर उपलब्ध हो सके तो 7 कमल गट्टे के जो बीज होते हैं वो भी आप रख सकते हैं। और इनको लेकर गन्ने के जूस से 1 गिलास गन्ने का जूस और दूध, उसके द्वारा यजुर्वेद के द्वारा आप अगर अभिषेक करेंगे या आप हमारे संस्थान के द्वारा कराएंगे तो निश्चित रूप से आपके बेटे को 11 दिन के अंदर अंदर जो शराब पीते हैं, जो नशा करते हैं, उनसे छुटकारा मिल जाएगा बेटा। तो आप इन उपायों को अवश्य करें जिससे कि आपके जीवन में आ रही जो ये दुविधा है, संकट है, ये दूर हो और आपके बच्चे का जो जीवन है वो भी सफल हो बेटा। तो बिल्कुल शीला जी, हम आशा करते हैं कि जो उपाय अभी आपको बताए गए हैं उन्हें आप अपनाएंगी ज़रूर और उन उपायों के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को ज़रूर दूर कर पाएंगी। देखिए दर्शकों, ऐसे में कई बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है कि हम परेशान हो जाते हैं, कोई हमें विकल्प नहीं नज़र आता। तो ऐसे में आप अपने जीवन में गुरु का मार्गदर्शन अपनाइए, क्योंकि आप जब जीवन में मार्गदर्शन अपनाएंगे तो आपको यह मालूम हो पाएगा कि आपको किस दिशा पर चलना है। और दिशा पर जब आप सही दिशा पर चलेंगे तो ऐसे में आपको अपनी मंजिल की प्राप्ति भी हो पाएगी। तो ऐसे में यदि जीवन में कोई भी कठिनाइयां चल रही है तो मार्गदर्शन अवश्य ही प्राप्त कीजिए। मार्गदर्शन यदि आप आचार्य श्री का प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। सावन माह के दौरान यदि आप अपने लिए कुछ विशेष उपाय करवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं वैदिक पद्धति के माध्यम से, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा, तो ऐसे में आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, अब एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूँगी। हालांकि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा ही यह बोलती हूँ कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन में प्रश्न आया कि क्या कोई ऐसी समस्या होती है जिसका समाधान ना हो पाए, जिसके माध्यम यानी कि उपाय कुछ हम करें और उपाय उस समस्या के लिए ना हो, ऐसा भी होता है? देखिए ऐसा होता है जब हम कोई भी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। जैसे मान लो हमारे शरीर में कोई बीमारी है और बीमारी तो है बड़ी और हम दवाएं ले रहे हैं बुखार की या दवा ले रहे हैं हम कोई खांसी जुकाम की, तो निश्चित नहीं है कि वो बीमारी दूर होगी। सबसे पहले ऐसा कोई भी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान ना हो, लेकिन समाधान कैसे प्राप्त होगा? अब आप उपाय करा करके थक जाते हैं। कोई कैसे उपाय बताएगा, कोई कैसे उपाय बताएगा। आप उपाय करा करके जब थक जाते हैं तो आप कहते हैं हमने तो बहुत उपाय करा लिए, लेकिन जब तक आपको सटीक बताने वाला और जो बीमारी है उस बीमारी का जो सटीक उपाय देने वाला नहीं मिलेगा, तब तक आपको किसी भी प्रकार से लाभ नहीं होगा। अब आदमी चाहे किसी भी स्तर पे चला जाए, आजकल देखिए शारीरिक कष्ट को हम देखें तो कितनी बीमारियां उत्पन्न होने लगी। पहले आप सुनते थे, आज से लगभग 30 साल पहले चले जाओ, 30 साल पहले कोई ऐसा होता था जिसकी किडनी फेल हो, जिसको कैंसर हो, जिसका लीवर खराब हो, या बहुत ज़्यादातर कोई ऐसा होता था। लेकिन आज आप हॉस्पिटलों में जाकर देखो, कितने लोग, कितने बच्चे, कितने छोटे बच्चे, कितने बड़े, न जाने कितनों की तो किडनी फेल हैं, कितनों के आपके लीवर फेल हैं,
कितनों के कैंसर हैं, आजकल कितनी संख्या में बढ़ गया। कारण क्या है? क्योंकि इन चीज़ों की हमारे यहाँ पर कोई दवाई नहीं है, और दवा नहीं है तो इसी के कारण हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि इनको जल्दी से जल्दी इनका समाधान करें। लेकिन जब अच्छी दवा मिलेगी तभी तो इन चीज़ों का समाधान होगा। इसी कारण जीवन में अगर कोई समस्या कुंडली को लेकर आती है और उसका समाधान, उसका उपाय जब तक आपको सटीक नहीं मिलेगा, सही नहीं मिलेगा, आपको कैसे लाभ मिलेगा? और जब लाभ नहीं मिलेगा तो आपका जो विश्वास है ना, वो डिगमिगाया जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत बता देता हूं कि एक चोर था और चोरी करने चला गया। अब वहां पर गुरु पूर्णिमा का पर्व, सभी लोग गुरु बनाने में लगे हुए थे, तो उसने भी एक साधु का चोला धारण कर लिया, और साधु का चोला धारण करके वो तो चोरी की फिराक में इधर उधर घूम रहा। अब किसी व्यक्ति ने उससे देखा कि ये साधु है, वहां तक तो नंबर नहीं आएगा, इसी को गुरु बना ले। उसने उसको गुरु बना लिया, और गुरु बनाने के बाद उसका विश्वास अडिग था गुरु पर, तो परमात्मा की प्राप्ति उसको उसी से हो गई। तो अर्थात जो उपाय आप कराते हैं, एक तो उसका समाधान सटीक होना चाहिए। जिस उपाय के निमित्त जो उपाय किया गया है, अब मान लीजिए आपकी कुंडली में तो कालसर्प दोष है और आप पूजा कराने जाओ तो 10 महापूजा कराओ, तो 10 महापूजा से कालसर्प दोष का निवारण नहीं होगा। कालसर्प दोष का निवारण करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप और रुद्राभिषेक नमक चमक के द्वारा, नमः चमः के द्वारा किया जाएगा, तो ही कालसर्प दोष का निवारण होगा। अगर आपके घर में ग्रह कलेश बढ़ा हुआ है, उस समय आप अगर कालसर्प दोष का अभिषेक कराते हैं तो ग्रह कलेश शांत नहीं होगा। उसके लिए आपको 10 महापूजा करानी पड़ेगी, सचंडी हवन कराना पड़ेगा, ऊपरी पराई बाधा या पितृ दोष में नारायण बलि करानी पड़ेगी। अर्थात जो पूजा जिसके लिए है उसी को अगर आप कराएंगे तो आपका जीवन सफल होगा। और उसके अलग अलग रास्तों में आप जाओगे तो आपको ना तो लाभ मिलेगा, पैसे की तो बर्बादी होगी ही होगी, सुख शांति भी नहीं मिलेगी, आपका काम भी नहीं होगा। फिर आपका जो विश्वास है वो ब्राह्मणों से, जो आपके उपाय कर रहे हैं उनसे हट जाएगा, और हटने के बाद आपको कोई दूसरा मिलेगा तो भी आप उसे शक के नज़र से देखेंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अच्छे ज्योतिषाचार्य से कुंडली का आंकलन कराएं, वैदिक पद्धति के द्वारा, वैदिक रीति के द्वारा अपने उपाय कराएं, और आप यकीन मानिए, आप जब उपाय कराते हैं तो आपको 100% लाभ मिलता है। और लेकिन वो उपाय वैदिक पद्धति से हो, ज्योतिषाचार्यों के द्वारा बताए हुए हो, और उसका सटीक उपाय हो, तभी आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा आप कराते रहिए, कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर आपको लाभ चाहिए तो अच्छे से कुंडली का आंकलन कराना, उसके बाद उसकी बीमारी समझना, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, उसके बाद आप उपाय कराओगे तो आपके जीवन में 4 चांद लगेंगे, और आपकी जो बीमारी है, समस्या है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें कोल्ड है और ऐसे में हम कोल्ड की दवाई ना खाकर कोई और दवा खा रहे हैं तो ऐसे में कोल्ड कैसे ठीक होगा? तो ऐसे में कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान संभव नहीं है, लेकिन समाधान हमें सही करवाना होगा। चलिए आचार्य जी, बहुत अच्छे से आपने हमें इस बात को समझा दिया। इसी के साथ साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुरेश बात कर रहे हैं हम। सुरेश जी, बताएं किन के बारे में जानना चाहते हैं? मुझे अपने बारे में ही जानना है। हमारी तबीयत बहुत खराब रहती है। अच्छा, तो आप सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी, 23 जून 1985। जन्म का समय? शाम के 4 बजे। जन्म स्थान? रतलाम, मध्य प्रदेश। बताइए बेटा, क्या जानना चाहते हैं आप? राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे, सुखी रहो। जी, हमारी तबीयत बहुत खराब रहती है, दवाई दुआ भी काफ़ी करवा लिया, लेकिन जब तक दवाई खा रहे हैं ठीक है, फिर उसके बाद फिर गड़बड़ा जाता है।
तो कभी आपने जब टेस्ट कराया उनमें बेटा कुछ आया क्या? उसमें थोड़ा बहुत समस्या आती है, लेकिन वैसे तो नॉर्मली बोलते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिर भी दवाइयाँ खा रहे हैं, नॉर्मल रिपोर्ट है सब। देखो, मैं कुंडली के माध्यम से आपको बता दूं कि आपका जो षष्ठ भाव है, छठा भाव है, उसमें शनि और केतु एक साथ बैठे हुए हैं और शुक्र राहु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य मंगल बुध तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। अब सूर्य मंगल और शनि केतु ये 4 ग्रहों की युति ऐसे आ रही है कि इस समय आपको बड़ी बीमारी का समावेश भी हो सकता है। अभी तो चलो छोटी बीमारियां चल रही होंगी, लेकिन आगे चल के आपको इसी वर्ष की बात बता रहा हूँ, लास्ट इसी वर्ष में या इससे अगली वर्ष जो आ रही है उसमें आपको किसी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए बेटा आप एक उपाय कर लीजिए, निश्चित लाभ मिलेगा और ये बिल्कुल दूर हो जाएगी। देखो, कुंडली के माध्यम से हम देखें तो एक तो नवग्रह शांति आपको करानी पड़ेगी जी बाबा, और नवग्रह शांति के साथ साथ 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप कराते हुए रुद्राभिषेक आप कराइए। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और बीमारी जो बड़ी आने वाली है वो दूर हो जाएगी, वो नहीं आएगी। आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और दवाइयों का जो चुंगल आपका चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा बेटा। जी बाबा। तो आपको करना क्या है, ये आप समझ गए कि आपको उपाय अवश्य करने। देखिए, आप हमारे पास फोन करते हैं, हमारी आपसे बात हो जाती है, तो सिर्फ यही कोई समाधान नहीं है। आपने जो समाधान पूछा उस समाधान को करना या करवाना, उसके कारण ही तो समाधान होगा। फोन लगाने से समाधान नहीं होता। तो इसलिए आप फोन लगाइए, जानकारी लीजिए और उसका समाधान आप कराइए। आपको अच्छे वैदिक ब्राह्मण आपके यहाँ मिले तो वहाँ कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिले तो हमारा संस्थान हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। आप हमारे संस्थान के द्वारा ये पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान बिल्कुल करा सकते हैं और वैदिक रीति के द्वारा करा सकते हैं। जी बाबा। जी, राधे राधे, जय मां कामाख्या। राधे राधे बाबा, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जी, सुखी रहो बेटा। तो सुहेश जी, आपकी हेल्थ में ज़रूर सुधार आएगा, लेकिन उसके लिए आपको उपायों को उसी प्रकार से अपनाना होगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। और यदि आप यह उपाय हमारे वैदिक ब्राह्मणों द्वारा, वैदिक आचार्यों द्वारा करवाना चाहते हैं तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है तो ऐसे में आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। लाइव कार्यक्रम में जुड़कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपकी कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं कनेक्ट हो पाती तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। और वो लोग जो आचार्य जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। और वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात कर पाना उनके लिए संभव नहीं है, तो ऐसे में आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट अपने फिक्स करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में ज़रूर संपर्क कीजिएगा। और इसी के साथ साथ दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यह सावन का विशेष माह चल रहा है, जिसमें यदि आप अपने लिए कुछ विशेष उपाय करवाना चाहते हैं, यानी कि रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं या फिर कोई अन्य अभिषेक करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप संस्थान से ज़रूर संपर्क कीजिए, क्योंकि संस्थान में आपको वैदिक ब्राह्मणों की प्राप्ति होती है जो वैदिक पद्धति के माध्यम से आपके लिए जो है विशेष उपायों को संपन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, संस्थान के नंबर्स लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, तो देरी किस बात की, अभी इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिएगा। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य जी, आप जुड़े कीमती जानकारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे दर्शकों।